हेलो बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल माइटीज बडीज। आई होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आज मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ, क्लास 12th इंग्लिश का। इंग्लिश का ये बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको लगने वाला है। द थर्ड लेवल इस चैप्टर का नाम है। बहुत ही आसानी से हम इसको छोटे से टाइम में, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, इसको वन शॉट हम कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए आपको, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। लास्ट में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी दोनों मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में फिर टेलीग्राम पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं इस चैप्टर के आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बारी अबाउट द ऑथर ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑथर का नाम जो है इस चैप्टर के वो है जैक फिनी। जैक फिनी इस कहानी के पोएट है। ये बहुत ही एक जाने माने अमेरिकन राइटर थे। इनका ना जो जॉनरे था लिखने का, जो तरीका था लिखने के, जिसके बारे में लिखते थे, वो ज्यादातर टाइम ट्रैवल, फैंटेसी। जैसे आप इंटरस्टेलर जैसी मूवी देखते हो, क्रिस्टोफर नोलन की जैसे मूवीज होती है, वैसे की तरह ये बुक्स बनाया करते थे और लिखा करते थे, जो कि ऑर्डिनरी पीपल के हिसाब से बहुत ज्यादा अनयूजुअल थिंग्स, बहुत ज्यादा यूनिक इस टाइम के लिए एक जॉनरे था। स्पेशली इसमें बताया जाता था कि कैसे ऑर्डिनरी लोग, आम लोग एकदम से कुछ अजीब चीजें देखते हैं और वो दूसरे टाइम में, किसी टाइम में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्टोरीज जो है ज्यादातर लिखा करते थे। ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग स्टोरीज होती थी डेफिनेटली। जैसे साईफाई, अगर हम बोल सकते हैं साईफाई स्टोरीज जैसे होती थी, वैसी ये सारी स्टोरीज थी। वैसे ही इनका जॉनर था लिखने का। इनकी बहुत एक नोटेबल जो है बुक है, वो है द बॉडी स्नैचेस एंड टाइम एंड अगेन। ये भी एक बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग साईफाई टाइम ट्रेवल रिलेटेड स्टोरी है। इन इसके अंदर ये थर्ड लेवल जैसी भी हमारे को स्टोरी मिलती है, जो हमारी स्टोरी इस चैप्टर में ली गई है, द थर्ड लेवल, जिसमें वो बताते हैं कि टाइम ट्रैवल कैसे ह्यूमन स्ट्रेस का, टाइम ट्रैवल जो है एक सिंबल बन जाता है ह्यूमन स्ट्रेस का और ह्यूमन इमेजिनेशन का, जिससे ह्यूमंस को डिजायर होती है कि वो इस एस्केप कर दे इस वर्ल्ड से दूर चला जाए। बेसिकली यही आपको थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर का हिंट मिल जाता है कि ये चैप्टर एस्केपिज्म के बारे में है। एस्केपिज्म का क्या मतलब होता है? एस्केपिज्म का मतलब होता है कि आपको जो आप प्रेजेंट दुनिया में रह रहे हो, उस दुनिया से एस्केप करना, उस दुनिया से दूर चले जाना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें हैं। उस दिक्कतों से दूर जाना ही बेसिक मोटिव बन जाता है इंसान का, जब वो इतने ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाता है। इसलिए इसमें एक एस्केपिज्म वाली चीज दिखाई गई है। और टाइम ट्रैवल को एक टाइम से पीछे टाइम में जाने को, या फिर एक टाइम से आगे टाइम में जाने को सिंबल बताया गया है कि कैसे इंसान एस्केप करता है ह्यूमन स्ट्रेस से और एस्केपिज्म को फॉलो करता है। यही अगर हम इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं आसानी से, बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आप पूरा चैप्टर देखना, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। स्टोरी स्टार्ट होती है, जो नरेटर है हमारा बात करता है चार्ली के बारे में। चार्ली जो है एक मैन होता है, जो कि ऑलमोस्ट 30 या 32 ईयर्स की एज का होता है। वो चार्ली जो है एक अजीब सी चीज में विश्वास करता है। एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नाम का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क में। वो बहुत फेमस स्टेशन है, आज भी अगर आप इसके बारे में जानोगे तो ये बहुत फेमस स्टेशन है। ये कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसके तीन जो है लेवल्स है। तीन लेवल्स मतलब तीन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। पर लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो वहां पे आज तक जाते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ पे तो दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं, दो ही मतलब लेवल्स हैं, दो ही फ्लोर है, तीसरा फ्लोर तो है ही नहीं, पता नहीं कौन सा तीसरे तीसरे फ्लोर के बारे में बात कर रहा है। जो तीसरा फ्लोर होता है ना, वो चार्ली बोलता है मैंने उस तीसरे फ्लोर को देखा हुआ है। लोग इसमें मानते तो नहीं है, पर लेकिन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ चीजों को सोच रहा हूँ, पर लेकिन मैं जो है थर्ड लेवल में देख के आया हूँ। और थर्ड लेवल एक असली चीज है। थर्ड फ्लोर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो एक असली जो है असली में एग्जिस्ट करता है और एक सीक्रेट की तरह छुपाया गया है, वहां पे है। चार्ली जो है ना, अब चार्ली की स्टोरी स्टार्ट होती है असली में। चार्ली जो है न्यूयॉर्क में काम करता है और अपनी वाइफ लुइजा, जिसकी वाइफ का नाम है, उसके साथ रहता है। एक नॉर्मल सी लाइफ जीता है, एक कॉमन मैन की तरह। वही फैक्ट्री में या फिर एक ऑफिस में काम कर रहा होता है। एक शाम को, जब शाम ज्यादा हो जाती है, अंधेरा होने वाला होता है, वो लेट हो जाता है काम करके।
काम करने के बाद वो जो है पहले तो बस लेने जाता है, पर लेकिन उसको बस मिलती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका होता है। लेट होने की वजह से उसकी बस छूट जाती है, इसलिए वो सोचता है कि यार मैं चलो अब ट्रेन ले लेता हूँ। बस नहीं मिली तो ट्रेन ही सही, ट्रेन से चले जाता हूँ घर, और ट्रेन लेने शुरू कर देता है। अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो उसके पास का स्टेशन था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में, वहां जाता है ट्रेन लेने के। अब वो ट्रेन लेने के लिए जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, जीसीएस था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एक स्ट्रक्चर में बनाया गया है। उसमें कई सारी टनल्स हैं, कई सारे रास्ते हैं, जिसमें आसानी से एक बंदा कंफ्यूज हो सकता है कहीं पे भी। जहां उसको जाना है वहां से भटकना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप एक मेज की तरह उसको स्टेशन को बनाया गया है। यहाँ एक टनल है, यहाँ एक टनल है, यहाँ एक टनल है, यहाँ एक टनल है, और ऐसे ऐसे कई सारी टनल्स हैं। इसमें जहां बंदे को जाना है वहां से कंफ्यूज हो सकता है कि यार वो इस रास्ते में जाए, इस रास्ते में जाए, इस रास्ते में जाए, इस रास्ते में जाए, या फिर इस रास्ते में जाए। ऐसे ही कंफ्यूजन की वजह से जो चार्ली है, क्या नाम है, वो एक टनल के अंदर जाता है। तो एकदम से वो चलता रहता है, तो अंधेरा आता है टनल के अंदर। तो वो कहता है यार यहाँ पे अंधेरा तो नॉर्मल है, आगे जाके एक पैसेज आएगा, एक ऐसा हॉल सा आएगा जहाँ पे फिर से लाइट आ जाएगी, इसलिए मुझे डरना नहीं चाहिए, टनल में से निकल के यहाँ पहुंचना चाहिए। तो ऐसे चलता जाता काफी देर हो जाती है। तो आगे से जब ये ऐसे पैसेज में हॉल में पहुंचता है, पैसेज से हॉल में पहुंचता है, तो उसको लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा अजीब सा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइटें, जैसे लाइट्स होती थी पहले स्टेशन में, वैसी लाइट्स नहीं है, बहुत ज्यादा डिम लाइट है, बहुत कम लाइट है। जो लकड़ी का जो उसका फ्लोर होता है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो फ्लोर था, वो पहले नॉर्मल कंक्रीट से बना हुआ था जब जिस टाइम पे वो था। पर लेकिन जैसे ही वो उस पैसेज को क्रॉस करता है, वो पुरानी लकड़ी से बने हुए फ्लोर पे आ जाता है, जो कि क्रैंकिंग सी आवाज निकालता है। और बहुत ज्यादा उस टाइम पे वहां पे शांति थी। ऐसा यूजुअल नहीं था, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है, वहां से लोग हमेशा कम्यूट करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहां पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। अब वो सोचता है कि यार यहाँ पे आवाज भी कम है, ये पुरानी लकड़ी से बनी हुई जगह पे मैं आ गया हूँ, और लाइट भी बहुत डिम है, ये मैं आ कहाँ गया हूँ, ऐसी जगह कौन सी मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैं पहले कभी गया ही नहीं, ऐसी जगह पे मैं कभी गया ही नहीं, यहाँ पे मैं कैसे आ गया। तो जब ये सोचता है, तो अचानक से ना वो आगे और जाता है, आगे और जाता है, तो वहां पे उसको कुछ लोग दिखते हैं। पहले तो उसको लोग नहीं दिखे, बिल्कुल शांति दिखी, और साथ साथ में वो लकड़ी का फ्लोर दिखा। अब उसको सामने जाके थोड़े से बंदे दिखते हैं। वो बंदे भी ना उसको बहुत अजीब लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदे ना बहुत ही पुराने स्टाइल के कपड़े पहने होते हैं। जैसे अभी आप देखोगे, अभी नॉर्मल बंदा एक शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है। पुराने के लोग अगर इंडियन कल्चर की बात में करें, तो वो कुर्ते पहनते थे, पजामा पहनते थे, सलवार पहनते थे, सलवार कमीज पहनते थे। ऐसी सारी चीजें वुमेन और मेन फॉलो करते थे। ऐसे ही यूएसए में पहले के लोग जो है लॉन्ग कोट्स पहनते थे, एक बकेट हैट बहुत बड़ी पहनते थे, उनकी मूछें और दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और क्या नाम है, आंखों में वो एक सिंगल ऐसे वाला चश्मा पहन के रखते थे, है, और बहुत पुराने स्टाइल के कपड़े वगैरह ये सब पहनते थे। मॉडर्न टाइम के कपड़े, जिस टाइम पे स्टोरी बनाई गई है, ऑलमोस्ट 1920s या 1930s की ये स्टोरी जो है डिपिक्ट करती है कहानी। उस टाइम के कपड़े और पुराने टाइम के कपड़े, उसको लगता है कि यार ये बहुत अलग कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं। जो मेन जो सूट्स पहने हुए थे आदमियों ने, उनके हाई कॉलर्स थे, जो कि पुराने टाइम का जो है सिंबल था। वुमेन जो है लॉन्ग ड्रेसेस पहने हुए थे जो वुमेन ने, जो कि बहुत एक अजीब सिग्नल था, अजीब सी अनयूजुअल चीज थी, ऐसा लोग वहां पे पहनते नहीं थे। अब होता क्या है, जब चार्ली वहां से जा रहा होता है, गुजर रहा होता है, तो उसको लगता है कि कोई बात नहीं, ये फैंसी ड्रेस के लोग कंपटीशन में जा रहे होंगे, तो इन्होंने ऐसे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इसमें इतना भी कुछ अनयूजुअल नहीं है। अब वो जाता है और देखता है कि एक छोटा सा लड़का ना उस टाइम पे न्यूज़पेपर क्या नाम है बेच रहा होता है। अब वो उस न्यूज़पेपर पे पढ़ता है, तो उस पे लिखा होता है वर्ल्ड, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। अब चार्ली को एकदम से याद आता है कि जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था ना, वो तो 1890s के एंड में ही बंद हो गया था। 1890s के एंड में ही ये न्यूज़पेपर बंद हो गया, और क्या नाम है, द वर्ल्ड कंपनी जो है ठप हो गई थी, और 1890s के टाइम पे ही बंद हो गई थी, लेट 1890s में बंद हो गई थी। और आज ये न्यूज़पेपर मिल पाना ये बहुत रेयर चीज है। तो उसको लगा ये पुराना न्यूज़पेपर होगा, ये बच्चा लेके बैठा हुआ। तो उसने बच्चे से न्यूज़पेपर लिया देखने को, और उसपे उसको डेट देखने को मिली, वो डेट लिखी हुई थी जून 11 1894। और एक न्यूज़पेपर नहीं, सारे न्यूज़पेपर में यही डेट लिखी हुई थी। तो चार्ली को एकदम से समझ आता है कि वो
प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, बल्कि जब उसने वो ऐसा पैसेज लिया, ये वाले पैसेज से जब वो गया, तो जैसे ही वो इस एरिया में एंटर हुआ, वो टाइम ट्रेवल कर लेता है। टाइम ट्रेवल कैसे करता है? वो करता है कि 1920s का जो टाइम है उससे वो 1890s के टाइम पे आ जाता है, एकदम से 30 इयर्स पीछे वो टाइम के पहुंच जाता है। अब चार्ली जो है ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखो इसमें कैसी सारी सारी टनल्स हैं, ये दिख रही है आपको? टनल्स टनल्स, ये तो आज के टाइम का है। पहले के जमाने में सोचो जब इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं होती होगी तो कितनी सारी टनल्स हैं, इसमें कितने सारे रास्ते हैं, कहीं से भी आप जा सकते हो। तो आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे। और इसमें आप देख सकते हो 2 लेवल है, एक ये वाला लेवल है, एक ये वाला लेवल है। थर्ड लेवल कहीं पे भी नहीं है, थर्ड लेवल कोई भी नहीं है। तो चार्ली को कैसे लगा कि ये थर्ड लेवल पे वो आ चुका है? ठीक है, यही मैं आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बता रहा था। अब चार्ली को एकदम से समझ आता है कि वो कैसे ना कैसे करके 1894 सन में पहुंच चुका है, 1894 ईयर में पहुंच चुका है। अब वो जहां पे खड़ा था ना, वो उस समय कुछ और था और वो जहां से आया है वो और था। मतलब आप सोचो, आज आप 2025 में हो, अचानक से आप 1990s में पहुंच जाओगे, कैसा लगेगा? सबके पास मोबाइल फोन नहीं होंगे, स्पेशल पहली बात तो छोटे मोबाइल फोन्स होंगे, अगर होंगे भी तो। साथ साथ में लोग जो हैं पुराने स्टाइल के कपड़े, बटन शर्ट ये सब पहन रहे होंगे, टी शर्ट किसी ने नहीं पहनी होगी। ऐसी सारी चीजें जो है धीरे धीरे नोटिस करोगे। ऐसे ही चार्ली ने नोटिस करा कि वो एकदम से जो उसका टाइम पीरियड था, जैसे कि 1920s या 30s में वो रहता था, एकदम से वो 1890s में पहुंच गया अचानक से। तो उसको कैसा लगा होगा, ये आप सोचने की कोशिश करो कि कैसा कंफ्यूजन उसको महसूस हो गई होगी। अब वो एक स्टेशन के सिर्फ डिफरेंट पार्ट में नहीं आया, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। उसको पता चलता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का वो जो एरिया है ये थर्ड लेवल है। ये सेकंड लेवल भी नहीं है ना फर्स्ट लेवल है, ये थर्ड लेवल है, जो कि कभी भी पहले क्या नाम है, आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, शायद पहले एग्जिस्ट करता हो और वो पास्ट में पहुंच चुका है, ये उसको लगता था। पर लेकिन एक टाइम पे जब उसको लगा कि हैरान हो गया कि यार मैं तो पीछे आ गया टाइम में, अब मैं क्या करूं, तो थोड़ी देर में ना उसको खुशी भी हुई। एक अजीब सी उसके अंदर एक्साइटमेंट आई, खुशी हुई कि क्यों? क्योंकि ये जो टाइम था ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। और कोल्ड वॉर, सिविल वॉर का सॉरी टाइम के, सिविल वॉर के बाद का टाइम था। कोल्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर तो बाद में आई थी। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था और वर्ल्ड वॉर 1 इस टाइम पे पीक पे थी, जब यूएसए और कई सारी ऐसी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही थी, वॉर हो रहा था। तो चार्ली को लगता है ये वॉर जो है ना ये बिल्कुल गलत है, हमें इस वॉर को खत्म करना चाहिए। अब वो 1890s में पहुंच जाता है। 1890s ऐसा टाइम था जब वॉर वगैरह चीजें नहीं हुआ करती थी। लोग अपनी आसानी से पीसफुल लाइफ जीते थे और अपना पीसफुल जीवन व्यतीत करते थे, स्ट्रेस नहीं होता था, मॉडर्न डे का प्रेशर भी नहीं होता था। जैसे जॉब्स आज करके जॉब्स आ गई हैं उसके में प्रेशर बनने लगा है, वैसा प्रेशर पहले के जमाने में नहीं होता था। लोग अपनी खेती करते थे और साथ साथ में अपनी एक पीसफुल लाइफ जीते थे। तो उसको लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो ये मैं पीसफुल टाइम में, जहाँ पे जंग वंग वगैरह नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, मॉडर्न प्रेशर नहीं है, मैं उस टाइम पे आ चुका हूँ। अब चार्ली को जो ये सोच थी चार्ली की, वो सोचने लगा कि यार अच्छा हुआ कि मैं इस टाइम पे आ गया हूँ। सब कुछ जो है यहाँ पे धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे हैं, तो मैं यहीं पे रह जाता हूँ और क्या नाम है, यहाँ से मैं किसी गाँव में चले जाता हूँ और वहां पे रहना शुरू कर दूंगा। फिर उसको याद आता है एक टाउन था गेल्सबर्ग इलिनॉइस करके। गेल्सबर्ग इलिनॉइस उसके ग्रैंड फादर का जो है टाउन था। जो ऑथर है हमारा चार्ली है, उसके ग्रैंड फादर का टाउन था। उसका उसके और उसके पापा बचपन में यहाँ पे जाया करते थे और यहाँ पे हे बेल फार्मिंग करते थे। वो ये बहुत पीसफुल जगह थी, बहुत शांत जगह थी, और बहुत अच्छी जगह थी उसके हिसाब से। वो कहता है चल अब यहाँ पे जैसे पुराने टाइम पे मेरे पापा मुझे अपने दादाजी के वहां पे लेके जाया करते थे, अब मैं भी वहीं चलता हूँ, वहां पे अपनी बीवी को लेके जाता हूँ और वहां पे ही रहना शुरू कर दूंगा। 1890s के टाइम का जो शांत सी वो जगह थी वहां पे मैं जाऊंगा, फार्मिंग करूंगा और अपनी फैमिलीज के साथ अच्छे से रहूंगा। सारी नए जमाने की जो मुश्किल है, वो नए जमाने के जो टेंशन हैं, जंग वगैरह है, इन सबको पीछे करके मैं उस टाइम पे अब रहना शुरू कर देता हूँ। अपनी वाइफ लुइजा को भी लेके आता हूँ यहाँ पे और सब चीजें छोड़ छाड़ के मैं पुराने टाइम में चले जाता हूँ। अब वो अपने आइडिया को सर्च करने के लिए वो क्या करता है, टिकट लेने जाता है। वो सोचता है कि मैं टिकट ले लेता हूँ, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट ले लेता हूँ टिकट काउंटर से, ताकि मुझे जो है क्या नाम है, अपनी और अपनी वाइफ के साथ वहां पे जाने को मिल जाए।
तो वो कहता है पहले मैं टिकट ले लेता हूँ, फिर घर जाके अपनी वाइफ को लेके आऊंगा। तो टिकट क्लर्क के पास जाता है, टिकट काउंटर पे जाता है, टिकट क्लर्क के पास, सॉरी, एक सेकेंड, हट जाओ। टिकट क्लर्क के पास जाता है अपने काउंटर से, टिकट काउंटर के पास, टिकट क्लर्क के पास। वो क्लर्क जो है ना एकदम से चार्ली को देख के थोड़ा सा ना शक की नगाह से देखता है, शक के तरीके से चार्ली को देखता है। और चार्ली को शक की नजर से क्यों देखता है? क्योंकि चार्ली जो पैसे दिए होते हैं ना, वो आज के जमाने की करेंसी होती है, उस टाइम के जमाने की करेंसी होती है, ना कि पुराने टाइम की करेंसी। सोचो, आज जब 500 का नोट बैन हो गया था, 500 रुपए का नोट बैन हो गया था, सोचो आप वो नोट आज किसी टाइम पे किसी दुकानदार के पास लेके जाओगे, वो बोलेगा यार ये कौन सा नोट चिपका रहा है, मुझे पागल समझे? ये आज के टाइम पे तो 2000 के भी नोट बैन हो गए, आज के टाइम पे नया 500 का नोट आता है, वो दिखा मुझे, वो दे तब मैं तो सामान दूंगा, ये तो चोरी कर रहा है तू तो। काउंटरफीट नोट यूज करना यूएसए में वैसे भी बैन है। यूएसए में काउंटरफीट अगर आप नोट, पुराने नोट या फिर गलत नोट यूज कर सकते हो तो आपको जो है क्या नाम है, पकड़ा जा सकता है पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा अरेस्ट करा जा सकता है। तो चार्ली को तो ये याद नहीं रहा कि वो आज मॉडर्न डे करेंसी लेके गया है, उसके बाद पुराने कैसे तो है ही नहीं, वो क्या नाम है ऐसे कैसे टिकट खरीद सकता है? तो क्लर्क जो है गुस्से में आके धमकी देता है कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, यहाँ से फटाफट भाग जा। तुम्हारे को मेरे को गलत पैसे जो है देने की कोशिश कर रहा था, तो मैं तेरे को अभी चांस देता हूँ कि यहाँ से फटाफट निकल जा, मैं वरना मैं तेरे को पुलिस को बुला लूंगा। चार्ली जो है डर जाता है, वो सोचता है कि यार मैं तो फटाफट पुरानी करेंसी जो है वो एक्सचेंज करवा के फिर वापस आऊंगा। तो चार्ली जो है डर के जो है फिर से वो टनल के वहां से जाता है और कहता है कि अभी मैं वापस आऊंगा करेंसी एक्सचेंज करा के। पर लेकिन जैसे ही वो टनल से, उसी टनल से बाहर निकलता है, जिस टनल से उसने एंट्री करी थी, तो वो अंधेरे से फिर जा जाके फिर से आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, मतलब 1920s में वापस री एंटर कर देता है। मतलब वो जो टाइम पे यहाँ पे, जिस टाइम पे यहाँ पे 1890s था, 1890s में गया, वो टनल क्रॉस करते ही वो 1920s में वापस पहुंच जाता है। अब ये जो है चार्ली को बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। चार्ली बोलता है यहाँ तो था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो उसी क्या नाम है टनल से वापस जाता है और देखता है तो वहां पे फिर से उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करता है, बार बार उस स्टेशन पे जाता है, बार बार अलग अलग टनल से घुस के देखता है, पर लेकिन उसको कभी भी थर्ड लेवल फिर से नहीं मिलता। अब वो अपनी बीवी को भी ये बात बताता है, लुइजा को ये बात बताता है, अपने फ्रेंड्स को ये बात बताता है, उसका फ्रेंड का नाम था सैम। सैम को ये बात बताता है कि यार मैंने देखा है वो थर्ड लेवल, वो था, सही पे था, मैं टिकट भी लेने गया था, मैंने न्यूज़पेपर भी देखा, मैंने लोग भी देखे वहां के, पर कोई भी इसकी बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि असली में उसी टाइम पे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसमें 2 ही फ्लोर थे, उसमें ज्यादा फ्लोर नहीं थे, 2 से ज्यादा। पर लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है, वो कहता है मैं फिर जाऊंगा, फिर ढूंढूंगा, पर लेकिन ऐसा कभी भी वो ढूंढ नहीं पाता। वो रास्ते से फिर भी जाता है, पर लेकिन उसको आखिर जो है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का थर्ड लेवल नहीं मिलता। वो अपनी वाइफ को ये बार बार चीजें बताती है, तो उसकी वाइफ जो है बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा है और धीरे धीरे चीजों को अलग अलग चीजें सोचने सोचने लगा है, और पूरा क्या नाम है अपने दिमाग पे उसके असर डाल रही है वो चीजें। तो इसीलिए वो बोलती है कि एक साइकेट्रिस्ट, जो कि जिसका नाम था सैम, जो कि चार्ली का एक अच्छा फ्रेंड भी था, उसको बुलाती है और बोलती है कि इसको देखो, ये ना थर्ड लेवल के सपने जो है देखने लग गया है, देखने लग गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। तो चार्ली जो है ना वो बोलता है कि तुम जो है थर्ड लेवल के सपने इसलिए देख रहे हो कि तुम्हारे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अपने काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस होने की वजह से, एंजाइटी, प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, इसकी वजह से तुम एस्केप करना चाहते हो। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बात बताई, एस्केप को तुम इस जगह से करना चाहते हो, इसलिए तुम अपनी इमेजिनेशन से थर्ड लेवल के बारे में सोच रहे हो। अब चार्ली जो है वो इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, होता है मैंने असली में जब थर्ड लेवल देखा है तो मैं मनगढ़ंत बातें थोड़ा ना बनाऊंगा। तो वो इस बात को मानने से मना कर देता, पर लेकिन वो चल कहता है कि छोड़, अब मैं इसके बारे में सोचना बंद कर देता हूँ, क्योंकि इससे मेरी वाइफ भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और मेरे को दोस्त भी लोग, सब लोग पागल समझने लग रहे हैं, इसलिए क्या नाम है उसको लगता है कि ये छोड़ देता हूँ उस बात को मानना। पर लेकिन वो ये कभी ये नहीं मानता कि ग्लैंड में थर्ड लेवल नहीं था। वो बोलता है हमेशा था, पर लेकिन किसी को मिल नहीं रहा, क्योंकि वो एक मेज की तरह, एक भूल भुलैया की तरह वो स्टेशन बना हुआ है। अब इस स्टोरी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या था वो बताता हूँ। जो सैम करके इसका दोस्त था ना, वो अचानक से एक दिन गायब हो जाता है। गायब हो जाने का मतलब वो मिसिंग हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, मिलता नहीं है किसी को। पर लेकिन सैम एक ऐसा बंदा नहीं था कि जो मेंटली इल हो, जिसको पता ना चले वो कहाँ चले गया।
गुम हो जाए, ऐसा बंदा नहीं था सैम। सैम एक समझदार आदमी था, जो कि एक डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट था। तो लोगों को लगता है यार ऐसे वो गुम कैसे सकता है, किसी ने उसको ले गया, कोई ले गया उसको, या फिर पता नहीं कहाँ गया वो, किसी को आज तक पता नहीं चलता। 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं इस बात को, सब उसको ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, पर लेकिन किसी को वो मिलता नहीं है। अब ऐसे ही 1-2 हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि चार्ली की एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की। मतलब वो स्टैम्प जो होते हैं ना, जो एनवलप के ऊपर, लेटर्स के ऊपर ऐसे लग के आते हैं यहाँ पे स्टैम्प, वो उसको कलेक्ट करने की जो है चार्ली की हॉबी थी। उसी एक ही दिन वो अपनी पुरानी स्टैम्प कलेक्शन, जो उसके फादर और दादाजी की भी हॉबी थी कि वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वही एक पुरानी जो है बुक वो देख रहा था, जिसमें उसने सारे स्टैम्प जो है अपने चिपकाए हुए थे। वो जैसे पलट रहा था तो सारे उसको पुराने पुराने जो है स्टैम्प एल्बम में से पुराने पुराने लेटर्स मिल रहे थे। अचानक से ना उसको एक एनवलप मिलता है, जिसका नाम होता है न्यू एनवलप, क्या बोलते हैं इसको, डे वन एनवलप, सॉरी, डे वन एनवलप, या फिर डे वन लेटर बोलते हैं जिसको। क्या होता है, जब भी कोई नया नया स्टैम्प निकलता है, नया नया जो कोई भी स्टैम्प निकलता है, जो कलेक्टर्स होते हैं ना स्टैम्प के, वो एक खाली एनवलप लेते हैं और उसके ऊपर वो स्टैम्प लगवाते हैं एक मेमोरेबल के लिए, रखने के लिए। चार्ली को यही एक लेटर जो है उस स्टैम्प कलेक्शन में मिलता है। वो जो लेटर होता है ना, वो आज का नहीं होता, पुराना होता है। अब वो पुराना लेटर को देख के चार्ली जो है सोचने लग जाता है कि ये लेटर तो आज तक मेरी इस बुक में था नहीं, पर ये आया कहाँ से, मैं ये, वो क्यूरियस हो जाता है। अब वो एनवलप को खोलता है, तो वो एनवलप खाली नहीं होता। ये बात ध्यान रखना कि जो एनवलप होता है, न्यू एनवलप होता है, उसके अंदर वो कोई लेटर नहीं डालते थे या फिर खाली पेज डाल देते थे, ताकि वो एक मेमोरेबल की तरह रहे। मतलब वो उसका कोई पर्पस नहीं होता था, बस एक स्टैम्प की तरह वो न्यू डे वन एनवलप को एक मेमोरेबल की तरह वो रखते थे। अब वो जब वो खोलता है, ये एक्सपेक्ट करता है या तो खाली पेपर होगा या फिर कुछ होगा नहीं इसके अंदर, पर उसके अंदर उसको एक पेपर मिलता है, जो कि एक असली लेटर था। अब वो लेटर के अंदर जो है डेट लिखी हुई थी जुलाई 1894, और उसमें साइन किसका था ये सोचो। वो साइन था सैम का। जो उसका दोस्त था सैम, उसके साइन के साथ वो लेटर जो है भेजा गया था। डेट क्या थी, 18 जुलाई 1894 में। उस लेटर में सैम लिखता क्या है, सैम ने बोलता है कि मैंने तुम मेरे को माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हारी बात को झूठ माना, कि तुम बेफालतू में ये सोच रहे थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। मुझे लगा तुम ऐसे ही मजाक कर रहे हो, पर लेकिन मैंने जब इस चीज के बारे में ढूंढा, तो मुझे भी थर्ड लेवल मिल गया। जो है थर्ड लेवल मिल गया, और मैं जो है टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ 1894 के गेल्सबर्ग में। मैं गेल्सबर्ग पहुंच चुका हूँ, और मैं तुम्हारे दादा के गांव में रह रहा हूँ, और एक आसान सी शांत हैप्पी जिंदगी जो है जी रहा हूँ, जो कि काम एंड ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मैंने एक हे फीड, मतलब घास चराने का बिजनेस, या फिर घास आने का बिजनेस, और ग्रेन दालों का बिजनेस शुरू करा है, फीड का बिजनेस शुरू करा है, जो कि पुराने टाइम के लोग करते थे। इसको इसको पढ़ के चार्ली शॉक हो जाता है। उसको लगता था कि आज तक उसी को थर्ड लेवल दिखा, पर लेकिन अब पता चलता है कि सैम को भी थर्ड लेवल मिल चुका है और वहां पे रह रहा है। सैम आखिर में लिखते हैं कि तुम भी इस लेवल को मतलब थर्ड लेवल को ढूंढते ढूंढते मेरे पास जरूर आना, इसकी सर्च कभी भी बंद मत करना, इसको ढूंढना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि ये असली में एग्जिस्ट करता है। सैम भी वहां पहुंच जाता है पुराने टाइम में, वो टाइम ट्रेवल कर लेता है। अब इसमें इसकी वजह से लगता है हमें कि थर्ड लेवल शायद असली में था, और चार्ली जो है उसको फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। पर लेकिन आखिर में क्या नाम है, उसको कभी भी चार्ली को ये हमारे को थर्ड लेवल नहीं मिलता। पर लेकिन फिर भी उसको पता चलता है कि ये एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड था। यहीं पे ये स्टोरी जो है खत्म हो जाती है। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर हम मेजर थीम्स या फिर मैसेज की बात करें कि क्या डिलीवर करना चाहता है ये चैप्टर, तो वो एस्केपिज्म के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया एस्केपिज्म का मतलब क्या होता है, कि आज के जमाने में जो कि स्ट्रेस है, जंग है, एंजाइटी है, इससे लोग दूर जाने के चक्कर में चार्ली ने एक इमेजिनेशन बनाई, और उसने सोचा कि 1894 के जमाने में जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति वगैरह होती थी, तो मुझे वहां जाना है। इसकी वजह से उसके दिमाग ने एस्केपिज्म के लिए ये स्टोरी बनाई। टाइम ट्रैवल और इमेजिनेशन के बारे में भी ये जो है थीम जो है चैप्टर की हमारे को डिलीवर करती है। बोलते हैं कि फैंटेसी और रियलिटी को एक साथ मिला के अगर स्टोरी बनाई जाए, तो वो ऐसी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को जो है इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग ये स्टोरी लगती है। मेंटल हेल्थ के बारे में भी और स्ट्रेस के बारे में भी ये हमें को मैसेज और थीम बताती है चैप्टर की, कि चार्ली जो था कैसे वो स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल एस्केप की वजह से जो है इस चीज के बारे में सोचने लग गया कि थर्ड लेवल जो है असली में एग्जिस्ट करता है।
यही था आज का चैप्टर। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए चैप्टर के, तो आप ह्यूमैनिटीज अंडरस्कोर बड़ी अंडरस्कोर 7, ये मेरी आईजी आईडी है, इस पे डीएम करो। इसमें मैं रेगुलरली रील्स भी पोस्ट करता हूँ, जो कि फन रील्स होती हैं बेसिक। उसमें आप मुझे डीएम करो तो मैं आपको जो है नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक करना। कुछ मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। दिवजोत डीजे अंडरस्कोर डीजे मेरी टेलीग्राम आईडी है, इसमें भी आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो। इस पे डीएम कर दो मुझे नोट्स के लिए, मैं इसमें आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए, आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए मुझे जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू।